हेलो हेलो हेलो। तो हम अब ऐड करेंगे मोनू मलिक सर को, जो कि इंसो के हैं और सीआरएसयू प्रेसिडेंट हैं आपके इंसो से। हमारे साथ आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है अपना, आप सर से पूछ सकते हो। तो सर कैसे हैं आप? हेलो पूजा मैम। अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मुझे तो आ रही है, बल्कि बच्चों को साफ आ रही होगी। मेरे यहाँ तो फिर भी कूलर चल रहा है तो इतनी साफ। चलो रुको मैं मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताओ। और गुड इवनिंग पहले सभी को। आज हम अपनी लाइव स्टार्ट करेंगे सर के साथ और आपके सॉल्यूशन करवाएंगे जो भी यूएमसी के आप लोगों के बिना मतलब की या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनके ऊपर हम आज यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जितनी भी हैं, आप यहाँ बता सकते हो अपनी। साथ में अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम वाला है, वो बच्चा लाइव आके हमारे साथ यहाँ इंटरेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, ये लाइव जो है ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो मर्यादा में रहें सभी, और जो भी बात करें यहाँ आकर वो ठीक ही करें। ऐसा नहीं है कुछ भी आप आके बोलेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ हेलो। नीचे क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप उनके जवाब दे सकते हो। बाकी आप अपनी बात रख लो पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन। पहले तो मैं आप सभी जो मेरे भाई और अमित बहन हैं। किसकी, एक मिनट सर, किसकी आवाज क्लियर नहीं है अमित? मैं बाद में लूंगी, जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उन्हें। आवाज क्लियर है, एक बार ये बता दो। वॉइस क्लियर है? सर करिए आप। पहले तो जो भी सीआरएसयू के छात्र और छात्राएं हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको हम समाधान करने के लिए मैं और पूजा मैम भरपूर प्रयास करेंगे। और आपका भी सहयोग रहा तो हम अपनी प्रॉब्लम की जो निवारण होता है उसका निवारण करने का पूरा पूरा भरोसा दिलाते हैं। आप सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी रिलेटेड है। पहले तो सर मेरे पास बहुत सारी भरमार है क्वेश्चंस की, बट मैं धीरे धीरे बीच बीच में पूछूंगी, एकदम से नहीं आपसे क्वेश्चन करूंगी सारे ही। पहला तो मुझे जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूएमसी लिस्ट में जो नाम आए हैं, ठीक है, वो उन बच्चों के आए हैं ज्यादातर जिनको मे बी था, मीन्स कि मे बी योर यूएमसी हैज बीन रजिस्टर्ड, ज्यादातर उनकी है। तो ऐसा क्यों? मे बी तो मतलब ये होता है कि शायद बनेगी, या नेक्स्ट पेपर में आप ऐसा नहीं करोगे तो नहीं बनेगी, वरना बनेगी, ऐसा होता है। जो मैंने अभी तक एब्जॉर्व किया है इस यूनिवर्सिटी को, और आज तक मैं देखती आई हूँ इसके रिजल्ट या जो भी है, तो उसका क्या रीजन है इन्होंने मे बी वालों की ज्यादातर दी? जैसा कि आप पूजा मैम आपने बताया था कि यूएमसी के बारे में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इतना कमजोर है। दूसरी बात, बच्चों का पूरा भरपूर साथ नहीं मिल रहा। आपने भी पता होगा, बच्चे यूएमसी टाइम पे आते हैं यूनिवर्सिटी में, इधर उधर आके चले जाते हैं। लगभग जब लग हम यूनिवर्सिटी प्रशासन पे पूरा अपना स्टूडेंट पावर यूज नहीं करेंगे, जब लग यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसा ही करते ही रहेगी। क्योंकि हरियाणा में लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए भी सीआरएसयू छात्रों की जितने भी यूनियन है उन्होंने भरपूर प्रयास करके जब ऑनलाइन एग्जाम करवाए थे, उसके बाद लगभग 18,000 यूएमसीओ के करीब इन्होंने केस दर्ज करी किए हैं। लेकिन उनमें से कुछ लिस्ट आई है, कल या परसों मैंने अभी देखा था, तीन उसमें हजार एक सौ कितना बत्तीस 3132। 32 3,000 बट से सर ऊपर लगा लो। एग्जैक्ट अगर मैं इसका डाटा निकालूं ना तो 10,000 है। क्योंकि एक बच्चे की 4 पेपर में हिसाब से लगाएं, 4 पेपर, 3 पेपर, 2 पेपर, तो 10,000 है। मतलब आठ और हजार जैस गायब है, लेकिन हाँ है। जैसा कि पूजा मैम ने आज आपकी यूएमसी केस के हियरिंग के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है। और पूजा मैम ने पीएचडी कई करने मेरे वाली पास सर मैं थोड़े दिनों में रिसर्च यूएमसी के ऊपर।
रिसर्च पेपर ही निकलवाएंगे आपका। बहुत अच्छा काम है, सराहनीय है। और मैं और मेरी टीम तो आपको बहुत ही बधाई देता हूँ। जल्द ही हम जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है यूएमसी की, उसको लेकर हम सोमवार या मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने का काम करेंगे। जिन बच्चों को, जैसे कि पूजा मैम ने आज बताया कि जिनको एक में यूएमसी दिखाई गई है, एक पेपर में जैसे इंग्लिश में दिखाई गई है, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या किया कि इंग्लिश वाले पेपर में यूएमसी के बजाय हिंदी वाले में दिखा दी, और या हिंदी के बजाय अदर दो तीन पेपरों में दिखा दी। उसके रिगार्डिंग जल्द ही हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन समस्याओं का के अवगत करवाएंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूं, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उन बच्चों के साथ मैं और मेरी पूरी इंसो टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, सबसे आगे मिलेगी। और उसके साथ पूजा मैम का भी हमें भरपूर साथ मिल रहा है। और सर आप पूजा मैम का तहे दिल से धन्यवाद करो कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है, पूजा मैम सबको अपडेट करवाने का काम करवाती है। सर एक और चीज है, जैसे अभी आपने ये तो बोल दिया कि इंग्लिश के पेपर में यूएमसी का मैसेज आया था और बाकी सब में भी दे दिया, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए हैं, जैसे आर्ट में मुझे एग्जैक्ट सब्जेक्ट वैसे मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल हो गया, हाँ, ठीक है। दो उस बच्चे के पास ज्योग्राफी नहीं है, बट उस बच्चे की यूएमसी जो दी हुई है, रोल नंबर है, उस बच्चे का सेमेस्टर है, और उसके बाद जो पेपर कोड और पेपर दिया गया है ना, वो उस बच्चे का मतलब ज्योग्राफी दिया है, जबकि उसके पास ज्योग्राफी है ही नहीं, फुल सेमेस्टर में ज्योग्राफी है ही नहीं। तो वो बच्चे क्या करें हम, जिनका पेपर ही मतलब पता नहीं कहाँ से दे दिया। नहीं की बात मैं आपकी समस्या जो आपने बताया उस समस्या को मैं समझ। जिन बच्चों के पास 4 पेपर होते हैं बीए में, उन उन पेपरों में उस बच्चे ने पेपर या विषय है ही नहीं, अदर विषय में यूएमसी दे दी। उसकी हाँ घबराने की बात नहीं है, उसका फुल समाधान होगा। उस बच्चों को मैं सर, ये बोल रहा, ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत हो। हम और पूजा मैम आपके साथ हैं। सर आपको पता है कि हमारा समाज कैसा है, अगर मेरे तो नॉन में मतलब गर्ल्स ही आ रही हैं ज्यादातर, और गर्ल्स का आप लोगों को भी पता है कि प्रेशर कितना ज्यादा हो जाता है फैमिली के ऊपर से, अगर ऐसा हो जाता है उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मैं खुद डरी बैठी थी जब मेरा रिजल्ट आया था, तो औरों की तो मैं क्या ही बोलूं, मेरा खुद के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था कि पता नहीं क्या देगी क्या देगी। नहीं है, घबराने की बात नहीं। जो भी प्रॉब्लम है हम जल्दी प्रॉब्लम का समाधान करवाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो हायर अथॉरिटी होती है उससे मिलकर समाधान निकालने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा काम है जो इंसो है, इंसो परिवार है, बच्चों की हेल्प करना ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। सौरभ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जो भी ये कमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी को नहीं पता, यूनिवर्सिटी को सब पता है। और दूसरा, अगर कोई आपकी हेल्प करता है उसको आप इस टाइप से अगर बोलोगे तो वो भी राइट नहीं है। कल को तो आप लोग ऐसे बोल दोगे कि मुझे भी कुछ नहीं पता, तो ऐसे नहीं बोलते हैं। जो भी आप जवाब देते हो थोड़ा है ना सोच समझ के दिया करो, क्योंकि ग्रेजुएशन में हो मोस्टली सारे बच्चे, ऐसा नहीं है अभी 10th के या 9th के बच्चे हो कि कुछ भी बोल दो के समझ में आता है। करियर तो बर्बाद हो ही रहा है, बट आप लोग साथ भी तो नहीं देते। जिस टाइम आप लोगों को बुलाया जाता है उस टाइम आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम होती है, जो कि मतलब क्या ही बोले उस चीज को लेके। नहीं मैम, नहीं पूजा मैम, आपको बता देता हूँ। पिछली बार यूएमसी की हियरिंग हुई थी, आपने भी पता होगा। उसी जी हियरिंग में सर। लगभग मैंने, आप क्योंकि मेरी आईडी और इंस्टा पे वीडियो भी है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मैंने नारेबाजी का प्रोग्राम भी किया था, लगभग सभी यूनियनों ने किया था। जब हम बच्चों को बुलाते हैं यूनिवर्सिटी में, आ जाओ हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इसमें, उस समय जैसे कि 10,000 बच्चों को यूएमसी आई हुई है, तो उस समय बच्चे आते हैं ओनली 50 या जी सर, 100 ये तो आते हैं। मुझे भी पता है, ये चीज मुझे भी पता है, क्योंकि पिछली बार यूनिवर्सिटी ने एक, जैसे इस बार भी हुआ है कि 8 तारीख का पेपर मोस्टली बच्चों का रह गया है,
ठीक है, मीन्स वो दे नहीं पाए हैं क्योंकि ओपन ही नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पे सर्वर जो है वो 9:45 पे चालू हुआ था और बच्चे अपना तंग होके छोड़ भी चुके थे होप कि अब मुझे शुरू भी करना है अपना पेपर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बच्चों ने छोड़ के और पेपर नहीं दिया। ऐसा ही जो सितंबर में एग्जाम हुए थे हमारे एग्जाम से पहले, यानी बीएड के एग्जाम से पहले, तो उस टाइम भी एक तारीख थी 23 तारीख, जिसको पेपर रहा था। ठीक है, और तब यूनिवर्सिटी ने कहा था कि मुझे 100 साइन लाके दे दो बच्चों के। हाँ, 100 साइन हाँ, बच्चों के पास। हाँ 100 साइन हाँ, नहीं हो पाए, वो बहुत ही ज्यादा 100 साइन। शर्म की बात है कि 100 और साइन नहीं कर पा पाए। उस 100 साइन के रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ, उस समय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, बच्चे कम थे, पुलिस फोर्स इतनी बुला दी थी कि पूछो मत। जैसे हम 50 स्टूडेंट हुए थे बस, लगभग सभी, ऑल यूनिवर्सिटी सीआरएसयू के 300 पुलिस फोर्स आ गई थी यूनिवर्सिटी में, आप देख लो। जी सर। और मैं और तो अपने दूसरा सभी, एक और चीज बहुत ज्यादा वो है, मुझे करवानी ही है ये वाली, तो आप चाहे कैसे करवाऊं मुझे नहीं पता, कि 6 सेम के साथ 5th सेम के जो पेपर हैं वो होने चाहिए। और ये मजाक नहीं है क्योंकि एक साल खराब हो जाता है 5th सेम में री नहीं आने के नहीं, बाद। इसके और बारे में पूजा, यदि थोड़ा सोमवार को नहीं, मंगलवार को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 6 सेम के साथ 5th हो जाए, क्योंकि जिन बच्चों को री आएगी उनको एक साल बर्बाद होने से बच जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि एक बार जो यूएमसी लिस्ट है वो अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि जो ये लिख रहे हैं ना, एक्चुअली मेरी काफी बात हुई है इनसे। इनका एक भी पेपर ऐसा नहीं था जिसके अंदर इनका पॉपअप आया हो, बहुत ही स्मूथली इनके एग्जाम कंडक्ट हुए थे और इनके 2 पेपर के अंदर यूएमसी थी है। जिन बच्चों का, जैसे मैम बोल रही है, पॉपअप नहीं आया है और उनको यूएमसी दे दी है, मैम या मैं खुद अपना नंबर बता दूंगा, जो बच्चे रियल हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है, मेरे से संपर्क करें और सोमवार या मंगलवार को हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से टाइम लेकर आपको उनके सामने मिलाएंगे। जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करवाने का पूरा हम काम करेंगे। भाई और देखो, लगभग जिस जितने टाइम की आप ही बोलिए सर, आप बोलिए। जितने भी बच्चे हैं, एक दिन फिक्स कर लेना, सभी बच्चे, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, आने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि घर बैठे कोई समाधान नहीं होता। जब तक हम अपने अधिकार नहीं मानते तो हमें अधिकार मिलते नहीं, अधिकार मिल छीनने पड़ते हैं, आपने भी पता होता। और आज तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, आपको पता ही है, आपका एक साल खराब करने का काम किया कर रही है। जी बिल्कुल सर। कि मैं एमडीयू से पढ़ चुकी हूँ, मैं आईजीयू से पढ़ चुकी हूँ और ये मेरी 3rd यूनिवर्सिटी है सीआरएसयू। मैंने एमडीयू के अंदर भी पेपर दिए हैं 5th के साथ, ऑब्वियसली होते हैं, आईजीयू में भी होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब इतनी बड़ी खुद को क्यों मान रही है कि ये पेपर ही नहीं दे? तो ये तो गलत है ना, मतलब पूरा का पूरा सेशन, एक पूरा साल बच्चे का खराब हो गया, वो ना कहीं एडमिशन लेने लायक है ना और कुछ। दूसरी चीज, चलो एक री हो तो वो केयूके में ले लेगा बच्चा एडमिशन, क्योंकि केयूके ने ये चीज जारी की हुई है। इन्होंने तो एक का रास्ता भी नहीं छोड़ रखा है, इन्होंने तो सब में ही यूएमसी दे दी 5th सेम वालों की। ज्यादातर जो 5th सेम के बच्चे ना, मोस्टली बच्चों के 2, 3, 4 ऐसे है यूएमसी। मैं तो पूजा मैम आपको एक श्योर करवाता हूँ, जिन बच्चों को पॉपअप नहीं आया एक में भी और उनकी यूएमसी रजिस्टर हुई है, वो एक कृपया एक दिन अगले सोमवार या मंगलवार या बुधवार को एक दिन यूनिवर्सिटी में आए विद ये अभी आप 16 की बात कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट 16 से अगले? एक दिन फाइनल कर लेंगे सभी उस दिन। ओके। हाँ, हाँ, मैं तो इतना भरोसा दिलाता हूँ आपके सामने, यदि आपको कोई आपके, मेरे सामने ही नहीं हो आप बहुत सारे बच्चों के सामने हो। दूसरा, अभी यूट्यूब पे भी जाएगी तो सभी के सामने हो ओके, जाओगी। मैं तो अपने भाई और बहनों को विश्वास दिलाता हूँ आपके आपके साथ, जो जिन यूनिवर्सिटी अन्याय कर रही है उस अन्याय को नहीं होने दूंगा, और मेरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। आपका जितना भी हम हमसे सहयोग होगा उतना सहयोग करने का काम करेंगे। दूसरा एक और चीज है सर, जैसे अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 20 तारीख से, आप जो 15 से, यूजी
20 15 से हैं से, सर। पता नहीं शायद मेरे सामने 15 आया 20 था। से। ऑनलाइन री के ओनली ऑनलाइन फॉर्म ही होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मत करना बट क्योंकि उसके बच्चों लिए को। मुझे उसमें भी मुझे एक चीज और ऐड करनी है, जैसा कि आपको खुद को पता है कि केयूके के ऑलमोस्ट सभी रूल फॉलो करती है सीआरएसयू। मीन्स एक हाँ, ही फादर बोलेंगे, मतलब बीसी एक ही है, तो सेम चीजें फॉलो होती हैं। केयूके ने 5 क्वेश्चन का वो दिया है, मतलब एनी 5 का उन्होंने ऑप्शन दिया है। गाइडलाइन वो जारी कर चुका है, सारी चीज केयूके बहुत टाइम टू टाइम अपनी जारी कर देता है और लागू भी कर देता है। बट सीआरएसयू नहीं करता। ना तो सीआरएसयू की अभी कोई गाइडलाइन आई है रिलेटेड एग्जाम से, ना ऑफलाइन का, ना और कुछ, ना ये कि कैसे क्या होने वाला है, ना ये एग्जाम पैटर्न इन्होंने जारी किया है। सिलेबस इनका पूरा हुआ नहीं है, तो वो जो सब मुझे। जो मेरे नॉलेज में आईएमडी और केयूके ने क्या किया इस बार सिलेबस में, शायद मेरे एक दो दोस्त से मैंने बात की थी, जैसे 100 अपनी 4 यूनिट होती है, उन्होंने 75% सिलेबस क्लियर करवा के ये बोल दिया कि बच्चों को एग्जाम ले लो। ये नहीं बात सर, शायद तीन। उन्होंने ऐसा, मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्ट। एक्चुअली मैं तो पूरी तरीके से ही अपडेट रहती हूँ दोनों ही यूनिवर्सिटी से, एमडीयू हो चाहे केयू के। वहां पर है जो केयू के यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो अभी गाइडलाइन निकाली थी एग्जाम की यूजीपीजी की, उन्होंने बोला था कि एनी 5 करना है। मीन्स जैसे अभी सीआरएसयू करवाता आया था एनी 5 का, मतलब कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 क्वेश्चन मतलब कि जो आपकी 4 यूनिट है, उन चारों यूनिट में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या आप पहला करना चाहते हो तो पहला कर लो। मीन्स अपनी चॉइस है कम्प्लीटली, हम कोई भी क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं 9 क्वेश्चन में से। मोनू सर का शायद नेटवर्क में इशू आ रखा है। नहीं, बीच में कॉल आ गई थी पूछा मैंने। सर एनी 5 का ऑप्शन दिया गया है केयूके यूनिवर्सिटी में, जो कि होता है कि 9 क्वेश्चन हमें आते हैं क्वेश्चन पेपर में। 9 में से यस। कोई भी 5 अपनी मर्जी से, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि सीआरएसयू भी दे उस चीज को, क्योंकि चलो इस इतना बात। और दूसरी एक और चीज है सर, मैंने जो सीआरएसयू में देखी है, इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस लगी थी पिछली बार, वहां पे जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो कैसे पढ़ाते थे मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ, यस। ऐसे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सर। आपको अगर मैं एक रिएक्शन भी ऐसे पढ़ा दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा दिया। मैम पता है क्या बात है, जब लग बच्चे नहीं बोलेंगे तो आप और मैं क्या करूं। केमिस्ट्री अब जब आप टीचर। जितने भी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सर को बताओ कि आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर लाइव में जुड़ सकता है हमारे साथ। आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो जुड़ने के लिए, या फिर बता दो, मैं इनवाइट कर दूंगी। या सर आपका कोई नो नो जो आपको यहाँ दिख रहा हो, आप बुलाना चाहते हैं। नहीं, जो भी आएगा कर लेंगे। नहीं आप, मैं तो एक इतना ही कहता हूँ कि आप सभी बच्चे पैनिक मत, तो जल्दी मुख्य प्रशासन के सामने सभी बिंदुओं पर जो भी प्रॉब्लम आई है उनको अवगत करवाने का काम करेंगे। और आप सभी आने का काम करें, ये नहीं कि घर पर बैठे फोन मिलाओ, या तो पूजा मैम को आप फोन मिलाओ या मेरे को मिलाओ कि सर ये काम करवा दो। ये जब लग आप यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे तो समाधान होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता, इसमें टीम वर्क करना पड़ता ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जिनके भी साथी हैं इनके कॉलेज में ग्रुप्स में, जिस दिन भी अगर बुलाया जाता है आपको, प्लीज वहां जितनी ज्यादा हो सके उतनी तादाद में पहुंचे। ये नहीं है कि भाई मेरी तो यूएमसी नहीं बनी या मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप नहीं जाते, तो अपने दोस्तों के लिए तो आप जा सकते हैं वहां पर। हो सकता है कि अभी नहीं हुआ लेकिन आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए किसी चीज में, तो आपका दोस्त कम से कम आपके लिए खड़ा तो रहेगा वहां पर। तो अपने दोस्तों के लिए खड़े हो जितने भी हैं भाई। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में कोई कम स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। बट मैंने जिस हिसाब से देखा है एमडीयू के बच्चे जो हैं उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है, केयू के बच्चे हैं उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है, सीआरएसयू के बच्चों में यूनिटी नहीं है। इसीलिए जो सीआरएसयू है वो बच्चों की ऐसी तैसी करता है। ये मैंने देखा है और ये है भी सच।
नहीं, ये बात आपकी जायज है, लेकिन मैं और मेरी टीम जितनी भी समस्या आएगी आपको आगे मिलेंगे, आपको भरपूर सहयोग देना काम करेंगे। राधिका, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपकी एमसी नहीं बनी है, बट सीआरएसयू यूनिवर्सिटी है और आप सभी को पता है कि सीआरएसयू क्या करती है, एंड टाइम पर कुछ ना कुछ अपडेट कर देती है। जब तक यूएमसी हेयरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वेट करो। अगर लिस्ट आती है तो अगर उसमें नाम आए तो चेक कर लेना, अदरवाइज आपकी एमसी नहीं आएगी, आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर होके आएगा। 6 एम के जो आपका एग्जाम है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के। कोई भी और कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन या किसी किसी को को, भी, क्या सर? किसी भी बच्चे का और कोई क्वेश्चन हो तो मैम से हो या मेरे से अभी पुट कर तो सकते आप हो। लाइव में जुड़ के इंटरेक्ट हो सकते हो अगर किसी को होना है, अपनी बात रखनी है तो। तो मेरी तो यही बात थी 3-4 की, एक तो 6 एम के साथ 5th का एग्जाम होना चाहिए, एक जो 8 तारीख को एग्जाम सर्वर की वजह से खत्म मतलब खराब हुआ था, रह गया था बच्चों का। मैं चाहती हूँ कि वो एग्जाम दोबारा हो, सभी का, जिनका भी रहा था उनका दोबारा होना चाहिए वो एग्जाम। या तो मैं जो एग्जाम आप बोल रहे हो मैम 8 तारीख का, जितने भी बच्चे हैं वही बात फिर कर देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की 100 साइन ले आगे दे दो, बच्चे साइन करते नहीं, पेपर आईडी देते नहीं, रोल नंबर देते नहीं, वही फिर दिक्कत आ जाती है। फिर बोलते हैं आपने कुछ करवाया नहीं। रियल बात ये है, बच्चे जो 8 तारीख वाला एग्जाम है। सर देखो, एक चीज तो यहाँ पर प्रशासन की भी गलत है ना, एंड टाइम पे बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? 1-2 दिन तो पेपर, चाहिएंगे ना। हाँ, अब एक अगर दो दिन, 3 दिन, 3 दिन है जैसे आप आपके। या तो हम उस पेपर में ये बोल देंगे कि आप सभी को, जितने पिछले सेम में नंबर आए होंगे वो सभी को पास कर दो। एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है। यदि यूनिवर्सिटी की गलती है, सॉफ्टवेयर में कमी आई है, लेकिन सभी बच्चों को आना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे नहीं कि भाई 10 बच्चे आ गए और 80% करते हैं, तो ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपने भी पता होगा मैम। नहीं देखो सर, अगर आप भी मुझे कहो कि कल की कल मुझे वहां पर 500 बच्चे चाहिए, अगर मैं भी बोल देती हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि वहां 500 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे हैं। मान लिया मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है इतनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पहुंच जाएंगे या सबके पास नोटिफिकेशन चला गया, तो ऐसा भी होता है। तो कम से कम 1-2 दिन तो इस चीज के लिए देने ही पड़ेंगे कि बच्चों को वहां बुलाया जा सके एक टाइम के ऊपर। आप ऐसा कर लो, एक दिन फाइनल कर लो मैम, अगले वीक में 2-3 दिन आप का मुझे टाइम भी डेट मिल। तो मैं आप मुझे डेट बता दो, मैं उस चीज को डाल दूंगी जिस हिसाब से मुझे डालनी है। डेट तो बच्चों से पूछनी पड़ेगी। पूछा मैम, बुधवार, बुधवार या गुरुवार को फाइनल कर लेते हैं किसी भी दिन। ठीक है सर। बाकी जो रिजल्ट है आपके वो विद इन दिस मंथ लास्ट तक आपका आ जाएगा जो भी है, क्योंकि हाँ, प्रोबेबिलिटी यही होती है हेरिंग के बाद आपके शेयर। रिजल्ट आ जाते हैं। और जो बीएड के एग्जाम हैं जो भी अब सेकंड ईयर के होंगे या फर्स्ट ईयर के होंगे, वो आप लोगों के स्टार्टिंग में हो जाएंगे आपके जुलाई के, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं, एक तो फॉर्म तो भरे नहीं जाएंगे जहां तक मुझे पता है। सर मैं पूजा मैम, एक्सेप्ट कर रही हूँ। नूज मलिक है कोई? रुको यार। और दूसरा गिलांची गिलांचल है। नेटवर्क सही नहीं है। हेयरिंग में आपका जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी यूएमसी बनी है वो पूछा जाता है, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो सच है कि सिफारिश वालों की ही बीओडी आती है। इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा आपका रिजल्ट। ऐसे याद नहीं रहता मुझे कुछ भी। आप लोग अपना क्वेश्चन पूरा लिख दो यहाँ पर। ऐसे तो आपकी चैट में ही जाके मुझे पता चलता है ना कि क्या पूछा था आपने या क्या नहीं पूछा था। एक्सेप्ट कर रही हूँ बट आप लोग आ नहीं रहे हो। अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है। आप लोगों ने शायद मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। नून नूज मलिक, आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं ला पा रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, अभी आपकी ही बात हुई थी थोड़ी देर पहले। जो सब्जेक्ट आपका नहीं था उसके अंदर आपकी जो यूएमसी बनाई गई है उसके अंदर उसके बारे में बात हो गई है, और सर ने आश्वासन दिया है कि वो आपकी जो यूएमसी है वो हटवा देंगे। आप सभी के जितने भी बच्चों ने मुझे अपने रोल नंबर भेजे हुए थे वो सभी मैंने आगे पहुंचा दिए हैं। जैसा भी कोई भी सॉल्यूशन वहां से मुझे मिलता है मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। बाकी आप लोग में से जो भी हैं कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या यहाँ पर इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सर का शायद कॉल आया है और वो चले गए हैं। कल पक्का बना दूंगी भाई मैं इसके ऊपर, ठीक है, टेंशन मत ले। कल पक्का वीडियो बना दूंगी कि कैसे क्या अपने आप को वहाँ इंटरेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है नितिन राणा, अगर आपका जो पेपर है उसके अंदर आपका पॉपअप आया था और अब आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत लकी हैं कि आपका नाम नहीं आया। सो चिल करो, खुश रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये बात अगर आप यहाँ पर नहीं करो सैनी सुनीत का तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगी बट आप इस चीज को मत पब्लिक मत करो। सर ये कोई आपके तरफ से है नूज मलिक, ये मैं अनेबल हूँ इनको अपनी लाइव में लेके आने के लिए। ले आओ। नहीं आ पा रहे हैं वो, उन्होंने मुझे नहीं किया हुआ है फॉलो या रिक्वेस्ट कुछ नहीं भेजी गई है तो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं अमित, मुझे नहीं लगता कि कोई लिस्ट आएगी। 99% तो मैं श्योर हूँ कि नहीं आएगी। और बाकी यूनिवर्सिटी भाई सीआरएसयू है, इसका नाम सीआरएसयू है तो 1% का कुछ कह नहीं सकते। सर सीरियसली मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है सीआरएसयू का। अब तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा कभी कोई ऐसा रिजल्ट अपलोड कर दिया इन्होंने जो पता नहीं इवन में ओड का कर देते हैं, ओड में इवन का कर देते हैं, ऐसे डेट शीट कर देते हैं, ऐसे यूएमसी लिस्ट कर देते हैं, जिनके सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी रखे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो क्या कहना चाहोगे आप अपने इतना यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए? नहीं, इतना भी पीछे मत करो, इतना भी बुरा नहीं है। चलो जितना भी बच्चों के रिकॉर्डिंग होगा उतना हम करेंगे, लेकिन परिवार तो हमारा ही है। परिवार के बारे में बुरा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी ने देखिए हमें मैं भी पहचान इसी, दी है। नहीं एक मिनट सर, अपना वही होता है जो अपनी बुराई बताता है, ठीक है। जो हर टाइम पे मीठा 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 सब कुछ अच्छा अच्छा बोलता है ना वो कभी अपना नहीं होता। वो सिर्फ चापलूसी करने वाले होते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी भी रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इससे पढूं, तो मैं चाहती हूँ कि सुधार हो यूनिवर्सिटी में। जल्दी हम तो आपका यह चाहेंगे, आपके एमएससी कंप्लीट है, यहाँ पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिले। मेरा सब्जेक्ट नहीं है सर वहाँ पे पीएचडी का। जल्दी आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मैं इन्वायरमेंटल साइंस से हूँ तो मेरा सब्जेक्ट वहाँ है नहीं। लास्ट
कब तक आएगा? अगर अपडेट आता है तो आपका 17 से पहले ही आना चाहिए, मीन्स 18 की आपकी पहली हेयरिंग है, उससे पहले आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। यशवीर, अपना रजिस्टर के रिजल्ट बाद बताओ मुझे एक बार, क्या रहा? यूएमसी में नाम है नहीं है? सर ये स्टूडेंट ऐसे हैं कुछ कुछ तो, जिन्होंने एक एक घंटा वीडियो कॉल पे, मैम मेरी लाइट ठीक है, मेरा ये ठीक है, वो ठीक है, मतलब मैं ही जानती हूँ और ये भी जानते हैं कि क्या हुआ है, बट इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं बताया मुझे। ये ऐसे बच्चे फिर बताएगा कौन? सर अंकुश कह रहे हैं जिनका एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया, उनके 3 3 सब्जेक्ट में यूएमसी रजिस्टर आई है। खुदा मैम, इसके बारे में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इन बच्चों की प्रॉब्लम हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को जल्द ही लेकर जाएंगे, और तो ये सर जिन मुझे आप बच्चों को बताइए, ऐसे एक डेट फिक्स कर दो, ठीक है? और जिस दिन इन बच्चों को वहां आना है, डिटेल मैं आपको भेज चुकी हूँ बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि जिन्होंने मेरे पास कल भेजा मैंने वो फॉरवर्ड किया है सीधे। कल शाम तक मैम मैं आपसे टाइम लेके डेट फाइनल कर दें। कल शाम तक, कल ठीक। शाम को सभी बच्चों को डेट फाइनल का पता चल जाएगा, क्योंकि कल मैं भी खुद संडे है, कुछ बात कर लेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन में क्या बोलते हैं मैं क्या फ्री नहीं वो। हूँ सर, मैं भी शाम को ही अपडेट करूंगी। कल मुझे भी स्कूल जाना है, संडे के दिन भी बुलाया है, क्या कर सकते हैं। तो कल शाम को ही मैं दे पाऊंगी आपको। बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपनी जितनी भी डिटेल वगैरह जो भी हैं वो मुझे सेंड कर दो। आप सबके पास नंबर भी है, ऐसा नहीं है अब तो नंबर नहीं है बच्चों के पास। पहले यूं होता था कि मैम हम ये नहीं चलाते, हम वो नहीं चलाते। अब तो आप सब कुछ चलाते हैं, और नहीं भी चलाते तो नंबर तो सबके पास है। और जितने भी मैम से या पर्सनल मेरे से मिलना चाहते हैं या प्रॉब्लम, जो मेरा नंबर मैम डाल देगी में, जो जिन बच्चों जेन्युइन है, 2 3 जेन्युइन प्रॉब्लम आई है मैम ने बताई, जिन बच्चों को एक भी पॉपअप नहीं आया और उन्होंने 2 2 या 3 3 में यूएमसी रजिस्टर कर दी, एक तो वो बच्चे, एक जो वो बच्चे जिन्होंने जैसे बीए या बीएससी में 4 होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, अदर में यूएमसी दी हुई है, वो बच्चे स्पेशल मेरे नंबर पे मैम लिंक कर देगी, और वो बच्चे जरूर मेरे संपर्क करेंगे, क्योंकि उनको ये तो हम कह रहे कॉल हैं करते मेरे हैं कि वो। सेंटर के ऊपर जिस भी बच्चों ने, मतलब पर्सनल में मैसेज आ रहा है, जितने ने भी एग्जाम दिए थे उनमें से किसी की भी यूएमसी नहीं बनी है, और ये मुझे आज बता रहे हैं यूएमसी लिस्ट आने के इतने टाइम बाद। सर मैंने कोई मतलब बच्चे के सेंटर के लिए इतना वो किया था, मीन्स ऐसा कोई सेंटर नहीं बनाया गया था, एक खुद के ही घर में अलग अलग शिफ्ट में पेपर दिए थे बच्चों ने, और एक पूरा रूम था, उसको हमने इस हिसाब से करवाया था कि वो अपने अच्छे से एग्जाम दे पाए, कि कोई वहां इंटरफेयर ना कर पाए। दूसरा सर ये कोमल भी है, इसका एक भी पॉपअप नहीं आया था, इसका भी मतलब सीटिंग प्लान वगैरह सब मेरे हिसाब से था और बहुत सही था, बिल्कुल पॉपअप नहीं थे इसके एक भी पेपर में। और इसकी फ्रेंड का था पॉपअप, क्योंकि जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, और मान लो कि मैंने ऐसे करके ऐसे खुजली की है, तो उसको मच्छर काट रहे थे, तो उसने खुजली की थी और उसका यूएमसी का मैसेज आया था, बट उसकी लिस्ट में नाम नहीं है और इसका लिस्ट में नाम है, जबकि इसका एक भी पॉपअप नहीं था। आपको ये बात तो क्लियर जल्दी ही मिलेंगे इस प्रॉब्लम को। आपने बता दिया, हम भी दे प्रूफ भी देंगे मैम को। यदि मैम बच्चों के साथ है तो जेन्युइन समाधान नहीं, मुझे करवाएंगे। ये चीज यदि लवलीन मैम की सच में मुझे भी काफी अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने उनकी काफी वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, वो अच्छी हैं इन चीजों में। हाँ, और इतना श्योर कर देता हूँ, यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, मैं मैं ये बता देता हूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जो भी कुछ भी करना पड़े, मैं और मेरी पूरी टीम काम करेगी। और नैन साहब, आपने लिखा है कि आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक पेपर आपका अपलोड नहीं हुआ था और एक पेपर आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपको अलग अलग दिन यूनिवर्सिटी जाना होगा। नहीं, आपको एक ही दिन हेयरिंग में जाना होगा, एक पेपर तो आपका ये है, किसी एक पेपर में तो आपके अब्सेंट दिखाएगा वहां पर। अमित, अपने टीवी की आवाज कम करो या फिर आप।
या म्यूट करो अंधेरा करके यहाँ पे क्या। और सर एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है इस यूनिवर्सिटी की, कि जैसे मान लो मैथ है, मैथ के 3 पेपर होते हैं, ठीक है। मैथ के 3 पेपर है, बच्चे का मैथ के एक पेपर में यूएमसी है, राइट। तो उस बच्चे का वो जो तीनों पेपर है ना, वो तीनों पेपर कैंसिल हो जाते हैं, मीन्स वो तीनों पेपर ही वो दोबारा देगा। चलो पूजा मैम, इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, जल्दी पता करेंगे क्योंकि नहीं ये सर, मैथ ये का। मैं 2 साल मतलब 2 सेम से देख रही हूँ। बच्चों के मैथ के एक पेपर में रही है तो उसको तीनों पेपर देने हैं, केमिस्ट्री के एक पेपर में रही है तो भी तीनों पेपर देने हैं, बॉटनी का एक पेपर है तो दोनों पेपर देने पड़ेंगे। क्योंकि आपको खुद को भी पता होगा कि जो यूजी होता है हमारा, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट हमारे मेन होते हैं। अगर मेडिकल की बात मैं करूं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हमारे 7 पेपर होते हैं टोटल। और एक एक्स्ट्रा होता है हमारा जो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ होता है, जो भी लिया होगा हमने। तो केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, बॉटनी के 2 हैं और जूलॉजी के 2 हैं, ठीक है। अगर हमने केमिस्ट्री के पेपर दे रहे हैं और केमिस्ट्री का एक पेपर भी अगर हमारा यूएमसी में आया है और उन्होंने पीसी दे दिया हमें, तो हमारे तीनों ही पेपर हमें दोबारा री देना पड़ता है। बेशक वो तो जो सब्जेक्ट है उसमें हमने टॉप किया हो, उन दोनों को मिलाकर हमारा इतना मतलब स्कोर बन रहा है कि वो हमारा बिल्कुल हाई पे है, पासिंग मार्क्स से भी ऊपर है, तो भी हम तीनों पेपर दोबारा देंगे। चलो इस बारे में बात करते हैं बिल्कुल। ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या भी मैं बोलूंगी, क्योंकि मान लो चलो ठीक है, आपने यूएमसी दे दी, आपने उसका रिजल्ट पीसी दे दिया, मतलब पेपर कैंसिल कर दिया, तो वो एक पेपर ही तो कैंसिल होना चाहिए ना, वो बाकी दो क्यों कैंसिल कर दिए साथ में। चलो इस बारे में जल्दी करते हैं बात। और आप सभी पैनिक मत हो। राम राम विनोद, कर दिया मैंने आपको ऐड। आप जितनी देर में आपका नेटवर्क आएगा उतनी देर में आप ऐड होंगे यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन किसी का? विनोद आप ऐड नहीं हो पा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। लिखा भी कुछ नहीं आ रहा है बट आप ऐड नहीं हो रहे हो। दोबारा भेजो एक बार, या आप हटाओ, मैं भेजती हूँ आपको। यूएमसी एक ही सब्जेक्ट की बनती है बट पेपर तो तीनों ही देने पड़ते हैं ना उस सब्जेक्ट के। जतिन, किसकी वॉइस नहीं आ रही? सर मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है, क्लियर आ रही है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है पूजा मैम। ओके। विनोद लाठर, एक बार आप अपने आप जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसको हटा दो, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। है ही नहीं। बट ये तो गलत होता है ना जतिन, तीनों ही देने होते हैं। ऐसा नहीं है, तीनों मिलाकर पास होते हैं। अगर मैंने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है, मीन्स मैं 3 पेपर होते हैं मेरे, अगर मैंने 2 पेपर दे लिए और मैं तीसरा नहीं दे रही हूँ, मैं उसमें अब्सेंट हूँ, तो मेरे अगर 2 पेपरों को मिलाकर मैं पास हूँ तो मैं पास ही मानी जाती हूँ, अगर नॉर्मल एग्जाम मैं दे रही हूँ तो। बट यूएमसी के मामले में वो कैंसिल हो जाता है पूरा। नमस्कार मैम। नमस्ते।
जतिन देखो, री है तो देने ही पड़ते हैं, बट मैं एक बात कर रही हूँ कि 2 पेपर का टोटल आपका पासिंग मार्क्स से भी ऊपर है, मीन्स री से भी एक्स्ट्रा नंबर है आपके, तो नहीं देने पड़ते। मैंने भी ग्रेजुएशन की है और मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने की थी जिनका एक पेपर उनकी शादी की वजह से, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स की शादी की वजह से ही पेपर रहते हैं, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी थी और उसके 2 पेपर में मैंने इतना अच्छा स्कोर उसका करवाया था कि उसको तीसरा पेपर देना ही नहीं पड़ा। तो ये चीज तो पता आपको भी होना चाहिए, आप तो पूरा केयू के पेज संभालते हो। केयूके में क्या देते हैं आई डोंट नो, मैंने एमडीयू से किया और एमडीयू में ये सिस्टम है कि अगर हम 2 पेपरों में पास है, हमारा बहुत अच्छा स्कोर है, तो हमें तीसरा पेपर देने की जरूरत भी नहीं होती। मैम हाँ जी। मैम जिन बच्चों की अभी यूएमसी बंदी है, कल रिजल्ट आया जिनका यूएमसी का, मैम उनको सुनाई होगी मैम उनके ऊपर। हाँ जी वो बच्चे बिल्कुल, हेयरिंग होगी, डेट दी हुई है। मैम वैसे मैम यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था, पहले अखबार में आया था। माइक थोड़ा पास लेके बोलो, थोड़ा पास लेके बोलो अपना माइक। मैम यूनिवर्सिटी ने पहले ही मना कर दिया था जब ऑनलाइन तो पेपर आप किए थे। मेरे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हो शायद। मैम मैं आपके साथ हूँ मैम। मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने जब आपका तीसरा एग्जाम हुआ था, मतलब स्टार्ट हुए थे एग्जाम, उसका जो थर्ड एग्जाम था उस दिन एक वीडियो बनाई थी कि सबके लिए गुड न्यूज है कि यूएमसी हेयरिंग होगी यस मैम। एग्जाम स्टार्ट होने के टाइम पे। मैम तो अच्छी बात अब है भी मैम, आप क्योंकि डाउट बहुत ही में हो कि हेयरिंग होगी या नहीं। नहीं मैम, नहीं मैम होनी चाहिए मैम, क्योंकि बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैम मैसेज भी नहीं आई फिर भी यूएमसी रजिस्टर्ड है। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मुझे सुनने में, सीरियसली बहुत। बिकॉज मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखे हैं, फोन नहीं रुकेगा मेरे। अब आ रही हाँ जी। मैम, क्योंकि मैम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मैम एक भी नोटिफिकेशन नहीं आई और फिर भी यूएमसी रजिस्टर्ड है। बहुत से नहीं, मोस्टली ऐसे हैं। यस मैम, ये तो क्योंकि गलत बात है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे, यूं बोलूं मैं कि यूट्यूब पे भी कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि मैम मैं तो चीटिंग कर रहा था फलाने सब्जेक्ट में, बट Yes. उसमें नहीं आई, मेरे दूसरे में आ गई। मीन्स इतना खुल के बोल रहे हैं वो कि मैंने तो उस पेपर में चीटिंग की थी, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसमें कुछ आया ही नहीं और फिर भी यूएमसी है। मैम मैंने खुद मैम यूएमसी रजिस्टर्ड थे, मेरे कंपनी लॉ पेपर में थी मैम, लेकिन मेरा नाम नहीं है यूएमसी वाले में। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं है। ये और यूट्यूब पे भी जाएंगे लाइव। और मैम ऐसे और मैम ऐसे ऐसे बच्चे जिनमें एक भी नोटिफिकेशन आया फिर भी 3 पेपरों में यूएमसी है। ऐसे तो होने चाहिए मैम, सुनाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता जतिन केयूके क्या करता है, और मैं अभी फिलहाल सीआरएसयू के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एमडीयू से दे चुकी हूँ और एमडीयू में जो रूल है वो सही है। देखो, यूनिवर्सिटियां बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए। आप सभी को पता है कि हमसे यूनिवर्सिटी चल रही है, ना कि यूनिवर्सिटी से हम चल रहे हैं। हम कहीं और जाके कर लेंगे, जरूरी है फिर हरियाणा में ही करनी? बाहर से बच्चे क्यों आते हैं हरियाणा में? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटियां ज्यादा हैं। अब यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करने लग जाएगी हर चीज में। एक तो पहली बात ये, हर एक चीज में इतना खाती है यूनिवर्सिटियां, मुझे समझ नहीं आता क्यों। तुमने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरवा दिया, ठीक है, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरवा लिया तो उसका रिजल्ट दो ना जल्दी। तुम उसके बाद री का फॉर्म फिल करवाते हो। अब बच्चा ने री का भी भर दिया, पेपर से पहले वो उस बच्चे को पता चलता है मैं तो पास हूँ, मैंने तो क्लास में टॉप कर लिया। मतलब उसका मैम एक सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो कम से कम इतना महंगा पड़ जाता है कि वो बच्चा किसी और चीज में एडमिशन ले लेता उतने में। मैम अब की बार भी हो सकते हैं ऑनलाइन पेपर है? क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं मैम फिर है? नहीं। होंगे तो मैं नहीं होने दूंगी। होने चाहिए मैम। क्या होने चाहिए? पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। सर देख लो, बच्चों को अभी भी ये नहीं सुधर रहे हैं, कह रहे हैं ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। नहीं, मैं तो इस ऑनलाइन के फेवर में हूँ नहीं इस बार। फिर दिक्कत आती है, फिर यहाँ पे ऑनलाइन रखो,
चस्का बहुत लग अच्छे गया है आप। सर, सबको सबको चस्का लग गया है ऑनलाइन का। नहीं, इस बार तो पूरे सेम में ऑफलाइन क्लास लगी है, इस वजह से बोलेंगे ऑनलाइन पेपर होंगे। हम्म। सीआरएससी ने सभी क्लास ऑफलाइन लगाई है इस बार तो। नहीं, मैं वो तब जिद से में आ गई थी ना सर, जब पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद उसी टाइम पे इन्होंने ऐसा कह दिया था कि अ, हम तो हर एक चीज पे यूएमसी बनाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने तो चलो, सीधे ही बोला था कि तुमने ऑनलाइन लिया, तुमने छीना हमसे, तो अब मैं हम तुम्हारी अच्छी वाली करेंगे, यूएमसीयां ऐसे देंगे जैसे प्रसाद बांटना है। कोई नहीं, अच्छी बात है, जो भी है करते हैं मैम। अभी तो लंबा टाइम हो गया, इसलिए मैं नहीं सर, कोई आपसे बात। बता देता हूँ, जल्दी कल टाइम फाइनल करके बता देंगे। जी ठीक है सर। ओके, बाय। ओके सर, ओके बाय। अमित ने कोरोना से बात की थी, कोरोना आ रहा है दोबारा। पता भी नहीं चला ऑनलाइन एग्जाम में कि हम पढ़ रहे हैं। देखो वही ना, हम लोगों ने अपनी आदत खुद ही बिगाड़ी है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, मतलब पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी सी तैयारी करी और उसके बाद पढ़ लिया, और पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया जो भी है वो मैं नहीं यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ उस चीज़ की। और उसके बाद अपनी मनमानी से एग्ज़ाम दे लिए, जैसा मन किया वैसे बैठ के दे लिए, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल तो है ही। जय हो कोरोना की। आई होप कि आप लोगों के डाउट अब नहीं होंगे। बाकी जो भी डेट एक फिक्स होगी जिस दिन आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाना होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप मुझसे जहाँ भी जुड़े हुए हो वहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी इस चीज़ की। और प्लीज़ मैं यही कहूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि संख्या में पहुंचे, ऐसा ना हो कि वहां पर कोई दिखे ही ना आप लोगों में से, क्योंकि फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग नहीं आए या आप लोग वहां पर खड़े नहीं हो, तो सिर्फ हमारे खड़े होने से कुछ नहीं होगा वहां पर। कोई बात नहीं अमित, हमने बतेरा ज्ञान ले लिया। इन्हें बिना ज्ञान के हो गए दो। मैम हमें तो नहीं दिक्कत आवे कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब नॉर्मल रहो एक तो पहले, ठीक। अगर यूनिटी है और सही भी नहीं है हम, तो भी हम जीत सकते हैं, बट हम सही हैं बट हमारी यूनिटी नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम नहीं जीतते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर जाती है और आप लोग फिर एक साथ आते नहीं हो वहाँ पे। ये आपकी चॉइस है, आप वहाँ काले झंडे लेके जाते हो, सफेद झंडे, लाल झंडे, जो आपको लेके जाने हैं आप लोग लेके जाओ। हेलो एके, तो लाइव को एंड करते हैं। आप सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। बाकी आपका पूरा साथ दिया जाएगा, आप लोग भी साथ दीजिएगा, वहाँ पर पहुँचकर अपनी उपस्थिति और अपनी संख्या वहाँ पर दिखाइएगा। सो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर आए, अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने शेयर करी, और मोनू सर ने काफ़ी आश्वासन दिया है कि वो आप लोगों का सॉल्यूशन करवाएंगे। वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे हैं कि मैं हूँ और मैं करवाऊँगा, तो आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।